नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में बिहार में आचार संहिता लागू है। पॉलिटिकल पार्टियों के बीच अभी भी उठा-पटक जारी है। सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। इस बीच कई सारे जो दल हैं वो गठबंधनों से बाहर आ रहे हैं और नए गठबंधन बना रहे हैं। बिहार में तीसरे मोर्चे की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कल रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके बिहार में गठबंधन बना लिया। इसमें दो और नई पार्टियां हैं, लेकिन इस बीच उनके पार्टी के एक बड़े नेता, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव और उनके बेहद करीबी माने जाने वाले माधव आनंद जो है इस फैसले से कहीं ना कहीं खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। कल वो प्रेस मीट में भी मीडिया के सामने नहीं दिखाई दिए थे और ऐसे में कयास लग रहे थे कि माधव आनंद रालोसपा को बाय बाय कह सकते हैं। इसी बीच खबर आई कि माधव आनंद राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे हैं, जहां पर उनके राजद में शामिल होने की बात हुई है। ऐसे कयास लग रहे थे। इस बीच जब वो बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आप तेजस्वी से मिलने पहुंचे थे, क्या आप रालोसपा छोड़ रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी और उनके जो है पहले से व्यक्तिगत संबंध है और वो आते जाते हैं। इसके बारे में उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है, लेकिन साथ साथ उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी घेर लिया और ये कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत स्वार्थी आदमी है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कह दिया कि उन्होंने रालोसपा छोड़ दी है और इसके साथ साथ उनके पास अब जो है एक खुला द्वार है, वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं या आ सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे कहें तो रालोसपा में से एक बड़ा नेता जो है अब बाहर होने जा रहा है और राजद में उसके शामिल होने के कयास पूरी तरीके से लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में माधव आनंद मोतिहारी सीट से लड़ना चाहते थे और इसके लिए वो लगभग फाइनल भी हो चुके थे, लेकिन इसी बीच उन पे आरोप लगे कि उन्होंने पैसे देकर के टिकट खरीदे हैं और फिर इसी बीच क्या हुआ कि ये सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह के बेटे आकाश को चली गई और वो चुनाव नहीं लड़ सके, माधव आनंद चुनाव नहीं लड़ सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि वो विधानसभा में जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, इच्छा जाहिर की है उन्होंने और वो जो है रालोसपा का इंतजार कर रहे थे कि वो शायद एनडीए में अगर शामिल होती तो वो किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ सकते थे और जीतने की गुंजाइश ज़्यादा होती। लेकिन अब रालोसपा जब एक नया गठबंधन बनाकर सामने आ गई है, ऐसे में वो नाखुश हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो राजद में शामिल हो जाएं। फिलहाल आगे क्या होगा इसके बारे में हम जानकारी आपको देते रहेंगे। इस रिपोर्ट में बने रहें। धन्यवाद।